अ, आज हम आए हैं रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट रारी राजेंद्र नगर जम्मू में, और यहाँ पे आयुर्वेद आहार उत्सव एक किस्म का फूड फेस्टिवल है, जिसमें जो ट्रेडिशनल कुजीन्स हैं, ट्रेडिशनल बेवरेजेस हैं, ट्रेडिशनल फ्रूट्स हैं जो बहुत ही पौष्टिक रहते हैं या औषधीय गुण उनमें होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम जो एक मॉडर्निज्म की दौड़ में कहीं ना कहीं उनको भूलते जा रहे हैं, और उनको दोबारा से रिवाइवल हो ऐसी चीज़ों का, ट्रेडिशनल जो फूड आइटम्स हैं उसके ऊपर, और खास करके इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है 2023 का, तो इसमें मिलेट्स को लेके भी हम क्या इनोवेशंस हैं जो मॉडर्न कंज्यूमर है उसको अट्रैक्ट करें। उसमें हमारे साथ हैं शेख बिलाल अहमद, जो डीन है, फार्मर डीन स्क्वाश कश्मीर से, और नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड की तरफ से रीजनल डायरेक्टर हैं, जो फैसिलिटेशन सेंटर है मेडिसिन प्लांट्स के लिए नॉर्दर्न रीजन 2। और उसके साथ ही हमारे साथ हैं एक बहुत ही होनहार यंग नेचुरलिस्ट मैं कहूंगा, और काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और ट्रीटा के बड़े एंथुजियास्ट हैं, केवल कुमार परिहार, जो बनी के पहाड़ों से आए हैं, और साथ में शैल कुमार जी हैं जो पटना बिहार से आए हुए हैं हमारे बीच में। तो कुछ डिस्प्लेज हम इसमें रखे हैं तो उसकी बात करेंगे। तो पहले हम यहां से शुरू करते हैं। ये देखें प्रोफेसर साहब, ये जो वो फ्लावर है, चूंकि हम धन्वंतरी के पैदा होने की बात करें या धन्वंतरी के उस जन्म दिवस को हम नेशनल आयुर्वेदा डे मनाते हैं, तो जिस दिन धन्वंतरी पैदा हुए ऐसा सोचना है हिंदुस्तानियों का, उसी दिन ये पौधा भी पैदा हुआ, जैसी मान्यता है, जैसी एक माइथोलॉजी या फोकलोर है। सागर मंथन में पैदा हुआ पारिजात है, जिसको उर्दू में कहा गया गुल जाफरी, और इसका संस्कृत का नाम है शेफालिका, और बांग्ला भाषा में है शिवली, और ये स्टेट फ्लावर है वेस्ट बंगाल का, लेकिन ये जम्मू, उधमपुर, कटरा से लेके आपको कामरूप असम तक मिलता है, और डाउन साउथ आपको कन्याकुमारी तक मिलता है। हर जगह ये पौधा है, और ये बड़ा औषधीय गुण रखता है, और इसको एक किस्म की चमेली कहा जाता है, नाइट फ्लावरिंग। रात के वक्त इसके फूल खिलते हैं और सुबह होते ही झड़ जाते हैं। अगर आप देखें ये पौधा लगा हुआ है सामने, तो वहीं से हमने फूल चुने हैं, ये चुने हुए फूल हैं, और इसकी आप चाय बना सकते हो। रात की रानी बोला जाता है, रात की रानी बोलते हैं, सही है। निशा चमेली, पारिजात, हार श्रृंगार, ये नाम ज्यादा वो हैं। रात की रानी थोड़ी अलग है, लेकिन इसको भी बोल सकते हो निशा चमेली, रात की रानी भी कह सकते हो। तो हाँ, ये जो है निक्टेंथिस आर्बर ट्रिस्टिस, और इसको अंग्रेजों ने नाम दिया ट्री ऑफ सैडनेस। सैडनेस क्या कि दिन के वक्त इसमें कोई खूबसूरती नहीं रहती पेड़ पे, ज्यादा इसका जो श्रृंगार है, जो ब्यूटी है, वो आपको रात को दिखेगी। इवनिंग आवर्स में फूल खिलेंगे और अल्टीमेटली सुबह होते सारे झड़ जाते हैं, तो इस वक्त इसका श्रृंगार नहीं है। तो इसको लगता है जैसे शायद कोई इसको उदासी है, गमगीन मुद्रा में ये दिन को दिखाई देती है ये झाड़ी, लेकिन ये हमारे जंगल की झाड़ी है। वेरी यूजफुल इसका हर्बल यूज है, शियाटिका के लिए, घृतसी जो रोग होता है, ज्वाइंट पेन्स के लिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, रिच इन कैरोटीनॉइड्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स में काफी ज्यादा है इसमें। तो काफी ज्यादा ये कुजीन्स में, खासकर बंगाल में फिश के साथ इसकी वो पत्ते और फूल उसकी करी बनाते हैं, तो काफी ज्यादा ये है। और जम्मू में भी आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स हैं, वो इसको यूज करते ही करते हैं। तो इसको पाउडर फार्म में भी हम ले सकते हैं, इसकी चाय पी सकते हैं, इसका पुलाव बन सकता है, पत्तों के पकौड़े भी बन सकते हैं। तो ये धन्वंतरी दिवस पे हम इस पर्टिकुलर पौधे की बात करते हुए अगर दूसरी तरफ जाएं, तो एक किस्म का ये इसको बोलते हैं कोंकर बेरी अंग्रेजी में। और आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम ये भी बात करें कि जब 1857 की लड़ाई हुई, पहली वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, उस वक्त जो है एक ईओ ह्यूम थे, वो अंग्रेज थे, जिन्होंने फाउंडेशन भी ले की इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1885 में। लेकिन जब वो पहला संग्राम हुआ, उसके बाद उन्होंने देखा कि कस्टम ड्यूटी, खास करके नमक के ऊपर भी टैक्स लगाया था, तो बहुत सी जो है लोग हिंदुस्तानी जो है बिना टैक्स दिए हुए चले ना जाएं, तो ये कलेक्शन सेंटर्स बनाए, कस्टम्स और टैक्स कलेक्शन सेंटर्स। लेकिन बीच में जो खाली जगह थी, वहां पे उन्होंने इसकी बाड़ लगाई, क्योंकि इट्स वेरी स्पाइनी एंड थॉर्नी। तो कहां से लगाई? उड़ीसा से लेकर पंजाब के फिरोजपुर तक ये बुश लगाई गई, जिसको बोलते कस्टम्स लाइन, और इतनी बड़ी थी वो, 5 फुट ऊंची और 3-4 फुट चौड़ी, कि जहाज में उड़ते हुए भी वो जमीन पे नजर आती थी। अब तो नहीं है, जब हम आजाद हो गए और हमने अपने हिसाब से फिर, अब तो हम नहीं, पर जब गुलाम थे
तो उस वक्त इस पर्टिकुलर बुश को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एज लाइव हेज, ये एक इसका इतिहास है। लेकिन अदरवाइज दिस इज रिच इन आयरन, विटामिन के और ब्लड कोआगुलेटिंग फैक्टर्स। तो दिस इज वेरी एडिबल फॉरेस्ट बेरी। हिंदुस्तानी में इसको करौंदा कहते हैं, लेकिन जम्मू रीजन में पंजाबी और डोगरे लोग जो हैं करौंदे से बन गया शब्द गरना। तो दिस इज वेरी यूजफुल इवन अगेन रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स और ब्लड रिलेटेड डिजीजेस एज ए क्योर और एज ए एडिबल जो है फॉरेस्ट बेरी इसको कह सकते हैं। एक और इसी तरह से जंगली पियर है, इसीलिए इसका नाम है बन टंगी। टंग जो है कश्मीरी भाषा में पियर को कहते हैं, तो ये जंगल की है तो वन टंगी भी है, लेकिन जम्मू रीजन में इसको कैंथ कहा जाता है, कैंथ। और ये जो है वाइल्ड पियर है, वाइल्ड लाइफ के लिए तो है ही, लेकिन हम भी खाते हैं। पकने पर ये लाल हो जाता है, ये कच्चा है। जो बिल्कुल पकेगा वो काला होगा, काले रंग का होगा। जैसे ये थोड़ा थोड़ा पकने शुरू हो गया तो इसको ही खाना है, ना कि इसको। ये पका हुआ। हाँ, जो बीच बीच में पका है। तो ये जो है पायरस पाशिया, दिखा भी है नाम। तो ये एक वाइल्ड फ्रूट है, थोड़ा बहुत फोकलोर में इसका यूज भी है। तो ये ले बेरी है सी बकथॉर्न नाम से, और इसको हिप्पोफी इसलिए कहा गया कि इसके जो हरे पत्ते हैं चारे के रूप में घोड़ों को खिलाया करते थे। और घोड़े जो हैं उनकी जो बॉडी का कलर होता वो शाइन करता था, चमकता था, इसलिए नाम है इसका साइंटिफिक हिप्पोफी। हिप्पो माने घोड़ा, फी माने उसकी शाइन, उसके बदन की, उसके बालों की एक चमक आती थी, जो इसलिए इसका नाम पड़ गया, अंग्रेजों का जो दिया हुआ नाम है। लेकिन हमने इसको आंवले के साथ जोड़ के भी देखा, तो उत्तराखंड में इसको आंवला तो नहीं कहते, आंवला तो दूसरा पौधा है, लेकिन इसको आमील बोला गया, क्योंकि आंवले की तरह इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स बहुत हैं। तो आंवले के साथ जुड़ता हुआ ही नाम है आमील। लेकिन हमारे लद्दाख में इसका नाम है सरवांग, और हिमाचल प्रदेश में इसको शर्मा भी कहते हैं। तो ये सरवांग जो है इसमें काफी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इस झाड़ी को लेके इसका मन की बात में काफी ज्यादा चर्चा किया कि ये एक हेल्थ प्रमोटिंग नहीं, लाइवलीहुड जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुश है, जो लद्दाख में, कारगिल में तो है ही। ज्यादा इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नदी दरिया के किनारे होता है। तो जब हम लेह की बात करते हैं तो इंडस रिवर के साथ साथ, करगिल की बात करते हैं तो सुरू रिवर के साथ साथ, जब हम गुरेज की बात करते हैं तो किशन गंगा रिवर के साथ साथ, और जब हम बाड़वन किश्तवाड़ की बात करते हैं तो वहां मरुसूदर रिवर है उसके साथ साथ। तो इसकी हैबिटेट जो है बिल्कुल नदियों के किनारे ही होती है। और ये जो है इसका पत्तों की चाय बन सकती है, और फल का स्क्वैश, और मार्केट में उतर भी चुका है और लोगों को अमेज़न के ऊपर भी उपलब्ध है। तो ये दूसरा जो है, जैसे आज हम धन्वंतरि दिवस को याद करते हुए आज का जो आहार उत्सव मना रहे हैं, तो आयुर्वेदा की प्रोमिनेंट एक त्रिफला चूर्ण होता है, उसमें 3 फल पड़ते हैं। एक तो आंवला है, दूसरा हरड़ है, हरड़ ये है, और तीसरा बहेड़ा है। तो तीनों होने चाहिए थे, लेकिन अभी हमारे पास जो हरड़ जो है रेप्यूटेड मेडिसिनल ट्री है, जो हमारे जम्मू शिवालिक्स में खुद ग्रो करता है, जंगलों में लगाया भी जाता है। मथवार एक गांव है विच इज नोन फॉर राज हरड़। तो ये जो है इंडिया का और आयुर्वेदा का ही नहीं, यूनानी में इसको हलील करके नाम दिया जाता है। हलील से हरीड, रीढ़ और हरड़, और इसको जो है कहते हैं हरितकी। हरा रंग से शायद पड़ा नाम इसका, जो संस्कृत का नाम है हरितकी। और चैबुलिक माइरोवेलन अंग्रेजी नाम है, टर्मिनेलिया चैबुला। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिनल ट्री है, जिसको ज्यादा से ज्यादा इसकी प्लांटेशन करनी चाहिए। और इसका फल जो त्रिफला चूर्ण है वो बहुत अच्छा है, कई घटक में पड़ता है आयुर्वेदा की दवाइयों में, खासकर त्रिफला चूर्ण इसी का। जब आयुर्वेद की बात हो और इस कंद की बात ना हो तो मुझे लगता है ये अधूरी हमारी डिस्कशन हो जाएगी। तो ये जो है, अगर आप थोड़ी हेल्प करेंगे, आप उठाएं थोड़ा शो करने के लिए, इनको दे देने। तो कितने किलो होगा? हो सकते तो 7 केजी होंगे। नहीं, चलो 4-5 किलो तो है ही, लेकिन ये जो है 35 किलो तक बड़ा होता है। ये सबसे छोटा कंद मिला हमें, मैंने छोटा कंद भी 4-5 किलो का है। तो आप बताइए, इतना बड़ा आलू भी नहीं होता, आलू भी कोई 1 किलो होगा, और 35 किलो तक जमीन के अंदर होता है। हाँ, जमीन के अंदर है कंद। तो ये इसकी खासियत है। लेकिन च्यवनप्राश जो एक आयुर्वेदा का फार्मूलेशन है, जिसको हम खाते हैं, जब मार्केट में हमें मिलता है, बच्चों ने भी खाया होगा, हम सभी ने खाया होगा कभी न कभी, उसमें ये पड़ता है। एक तो आंवला तो पड़ता ही है, ये जो दूसरी आप देख रहे हैं हरड़ भी पड़ती है उसमें, पुनर्नवा होती है 1 सेट, वो भी पड़ती है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिनल क्लाइंबर है, क्रीपर है, जो हमारे जंगलों में खुद उगती है।
मैंने सुना है कि श्री रामचंद्र जी जब वनवास गए थे तो भी ये खाना खाते थे। देखो उन्होंने कंदमूली तो खाए। अब हमारा जो बुजुर्ग था पत्थर के जमाने में तो मांसाहारी भी हुआ वो, लेकिन शाकाहारी में क्या खाना था? यही जंगल के कंदमूल और फल फूल। तो इसका जो संस्कृत में नाम है विदारी कंद है, विदारी कंद। तो विदारी कंद बहुत ही पौष्टिक है, न्यूट्रिशनल है, और ये खास किस्म का जो कंद है ये आजकल कम होता जा रहा है। तो इसकी जब भी हम हर्बल गार्डन कोई बनाते हैं तो मुझे लगता है पार्क गार्डन जहां पे भी जगह हो इसको जगह देनी चाहिए। तो घोड़ा बेल भी इसको कहा जाता है, इंडियन कुड्जू वाइन पिरेरिया ट्यूबरोसा, तो ये भी आप रखें। और इसके साथ हम बात करेंगे ये जो अपने केवल प्रयार जी हैं इनका भी देखेंगे, थोड़ा सा उधर चलें। केवल प्रयार जी अपनी कलेक्शन हमें दिखाएं, क्या क्या लाए हैं। केवल प्रयार जी जो बनी के पहाड़ों से आए हैं और इन्हें खास एक कोबरा लिली होती है, कोबरा लिली का प्लांट जो है बड़ा टॉक्सिक रहता है, विषैला, और उसको किस तरह से इन्होंने डिटॉक्सिफाई करके कैसे अचार बनाया, ये एक खास दुर्लभ चीज है। उसके बारे में थोड़ी जल्दी बात करें। ये दिखाएं पहले कौन सा है? सिर्फ ओनली ये कोबरा लिली जी सर, ये कोबरा लिली, इसका बोटेनिकल नाम है एरिसीमा जी। प्रोपिंक्टम या एरिसीमा वेलिचाना। तो इसका लोकल नेम है सुरंगल, ठीक। डोगरी में हम कहेंगे। तो इसको सबसे पहले इसकी प्रोसेसिंग कैसे करनी है वो बताऊंगा मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए किसी भी इस प्लांट की, ठीक है। तो इस प्लांट की एक मेन बात ये है कि इसकी जो फ्लावरिंग है ऐसे कोबरा फूल की तरह है, वहाँ से आइडेंटिफिकेशन होती है और 3 पत्तियों वाला प्लांट होता है। तो सबसे पहले इसका क्या करना है कि राइट आइडेंटिफिकेशन होगी। सेकंड नंबर पे हमने करना है इसके ट्यूबर्स को निकालना है, ट्यूबर्स निकालना है। ट्यूबर्स निकाल के इसका ट्यूबर्स का अपर पार्ट के हाफ सेंटर पार्ट कट कर देना है। कट कर देना है। क्यों करना है कट? क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस होता है। तो उसके बाद क्या करना है कि 24 आवर्स तक उसको कोल्ड पानी में बकेट लेंगे और कोल्ड पानी में डाल देंगे। हाँ, भिगो देना। क्यों भिगोना? क्योंकि जहाँ से काटा होगा वहाँ से वो रस निकलेगा उसका, तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस हमारे हाथों को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे इसको क्या करना है कि इसमें रूमिक्स है और टैमारिंड, बड़ी अम्बी जिसे कहते हैं, और इमली, उसको मिक्स करके एक कढ़ाई लेनी है या यूटेंसिल लेना है, उसमें बॉईल करना है एटलीस्ट 72 आवर्स तक, 3 आवर। पहले हाई बॉइलिंग पॉइंट रखना है, फिर फ्लेम लो कर देनी है। उसके बाद तब तक वो अच्छी तरह से न्यूट्रलाइज ना हो जाए, डिटॉक्सिफाई ना हो जाए। फिर क्या करना है, हमने कढ़ाई से एक एरिसीमा निकालना है बॉयल, थोड़ा सा पीस कट करना है। पीस कट करके हमने पहले टेस्ट करना है क्या एज ए स्पाइसी या चिल्ली की तरह टेस्ट आया, इट मीन्स वो डिटॉक्सीफाई नहीं हुआ, तो उसको और बॉयल करने की ज़रूरत है। 72 आवर से भी ज़्यादा जा सकता है इसका टाइम, ठीक है। जब हो गया तो सारा निकाल के पानी से वॉश करना है। फिर क्या करना है, इसको छोटे छोटे स्लाइसिस में कट करना है। कट करने के बाद एक सुखाना है इसको सनलाइट, एक प्रोसेसिंग होगी। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है कि लेमन है, पहले बॉयल करना पानी, लेमन को उसमें डालना है बॉयल पानी में, एटलीस्ट 4 आवर्स तक उसको गर्म पानी में रखना, फिर निकाल देना। उसके भी स्लाइस कट करके थोड़ा सा सुखाना है एटलीस्ट 2-3 घंटे तक। फिर क्या करना है, एरिसीमा का जो ट्यूबर है ये वाला कट किया हुआ ट्यूबर, और साथ में लेमन का कट किए हुए पीसेस, उनको मिक्स करके, और साथ में कोरिएंडर, सॉल्ट, सुरंगर कट करके फिर क्या करना, मिक्स कर देना। आप देख रहे होंगे हमारे पास सुरंगर है जिसका अचार बना हुआ है। बेसिकली हिंदी में इसको कहते हैं सर्प कुमुदनी। कुमुदनी मतलब लिली, सर्प माने स्नेक, स्नेक लिली अंग्रेजों ने नाम डाला, तो हिंदी में इसको हो गया सर्प कुमुदनी। ये सुरंगल जो है लोकल नाम है, पहाड़ी नाम, लेकिन इसका पॉइजनस, इसका जहर इतना है, विषैला है, क्योंकि परिवार तो कचालू का है, कचालू और अरबी परिवार से ये पौधा आता है, लेकिन जंगल में होता है और ये खाया नहीं जाता ऐसे। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, 15-20 दिन का बॉयल करके, और उसमें टैमारिंड के साथ भी बॉयल करना है, या फिटकरी हम डाल सकते हैं, अक्सेरिया डिगियाना भी डाल सकते हैं। हाँ, मैंने खट्टी जड़ी बूटियां वनस्पतियां मिलती हैं, उसके साथ जो लोकल लोग हैं, क्योंकि वो मार्केट होती नहीं, तो उनको फिटकरी मिले न मिले, इमली मिले ना मिले, तो जंगल की कुछ वनस्पतियां जिनके ये नाम ले रहे हैं, उसके साथ बॉयल किया जाता है और डिटॉक्सिफाई करके। ये जो अचार है, इसको माना जाता है कि ये थर्मोजीनिक है। सर्दियां होती हैं, पहाड़ों में बड़ी बर्फ पड़ जाती है, तो 1-2 महीना आपके शरीर में ये गर्मी पैदा करता है, मैंने आपको ये हीट देता है।
और साथ ही साथ उत्तेजना के साथ भी जोड़ा गया है, काम उत्तेजना। तो लोग जो हैं इसका अचार खाते हैं। तो ये एक इनोवेशन थी जो इन्होंने बताई। और भी जरा बात करें, ये क्या लाया है? ये कोटोनेस्टर एफिन्स, हाँ हाँ, रियूग इसको कहते हैं। रियू का सीड ही है ये। ये सीड है, लेकिन इसकी जो शाखाएं हैं ना, वो टोकरी बनाने में बड़ा है। जिस तरह कश्मीर में विलो की टोकरियां बनती है, विलो वेत है ना, तो हमारे पहाड़ में वेत कम होता है, तो ये प्लांट होता है, इसको उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी किस्म की टोकरी उठाने के लिए या उसके लिए। ये खास चीज है। ये इसमें ये बात करेंगे हमारे कश्मीर से आए हुए। ये है कहा जवान या रतन जोत जी। ये बड़ा क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्लांट होता है और इसको जो है हाई आल्टीट्यूड्स में यूजुअली पाया जाता है, बड़ा रेयर प्लांट होता है। और हमने इसको जो है मेडिसिनल प्लांट के माध्यम से जो है अपने रीजनल सेंटर में इसको कल्टीवेशन इसका शुरू कर दिया है। और अब हमारे पास इसका क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल है जो इसमें किसान भाई हैं जो इसको आगे प्रमोट करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम प्लांटिंग मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं। और बड़ा ही यूजफुल प्लांट है और इसको जो है आगे बढ़ाने की काफ़ी ज़रूरत है, अदरवाइज ये बड़ी मुश्किल से आजकल नेचुरल इकोसिस्टम में मिलता है। तो डिमांड बहुत है, अवेलेबिलिटी कम है, तो फिर क्या करेंगे? कल्टीवेशन। और इसमें कुछ फ्लावर्स भी जो निकलते हैं, इसके स्टार्ट पर बड़े मल्टी कलर्ड फ्लावर्स होते हैं, उनको डाई में जो कुजीन्स होते हैं उनमें भी इस्तेमाल किया फूड कलर, नेचुरल, ऑर्गेनिक, तो सिंथेटिक नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा जो है आयुर्वेदा एंड अदर मेडिसिनल जो बेनिफिट्स हैं वो इसमें पाए। एक डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर हुआ हमारे बुजुर्गों ने दिया था कि जैसी शक्ल वैसे हमारे बॉडी पार्ट के लिए। तो इसके लंबे लंबे जो बाल पत्ते रहते हैं, हेयर ऑयल में यूज होता है कि बालों की नशब नुमा, बालों की न्यूट्रिशन के लिए बेहतर है और दिल के रोगों के लिए भी बेहतर है। रतन ज्योति हिंदी का नाम है, डोगरी में रतन जोत हो गया। रतन जोत है, यस, मार्केट में बिकती है और कश्मीरी में इसको कहा जवान बोला जाता है। और कहा जवान का शब्द जो है उर्दू से है गौ जुबान। गौ मैंने कऊ, जुबान मैंने टंग। तो इसके जो पत्ते हैं गाय की जीभा के समान देखे गए हमारे जो पंडित थे, इसलिए इसका नाम है गौ जबान। हाँ, गो जीभा, वेरी गुड। गो जीभा या गौ जबान से ही बन गया कहा जबान कश्मीर में। लेकिन हम कहते हैं रतन ज्योति, क्योंकि कैंडल की तरह ऐसे खड़ी रहती है ये, तो इसमें शाख नहीं होती। और दूर से जब फूल जैसे बता रहे थे लाल चटक फूल होते हैं, खूबसूरत लगती है, तो इसका नाम रतन ज्योति भी इसलिए डाला क्योंकि इसकी जो जड़ है वो लाल रंग देती है रतन की तरह। लेकिन इसका लोकल यूज जो बता रहे हैं केवल परिहार, वो इनसे सुनते हैं, वो मुझे पता नहीं था क्या है लोकल यूज। सर यही है कि हवन में यूज होती है। ये नहीं पता था मुझे, ये आज ही मैंने सीखा। हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि कोई समुद्री शैवाल हो कम्प्लीटली। मैं देखा तो सर ने मेरे को बताया कि ये तो हवन सामग्री में हो सकता है। हमारे यही यूज है। तो ये क्या चीज है? ये आपका डोलोमिया धूप है, धुप्पा, जो मार्केट में बिकता भी है और बहुत से लोग एक्सप्लॉइट भी करते हैं। तो धूप एक इंसेंस है। कुछ अच्छी आ रही है जी जी। तो एक और प्लांट है जी, ये बताएं आप। पीत मूला, संस्कृत में इसको कहा गया पीत मूला, ममीरी, डोगरी में पहाड़ी में ममीरी या ममीरा। हाँ, उसके आई साइट के लिए बहुत अच्छा है और माना जाता है कि चील जो है इसको खाती है, इसलिए उसकी आई साइट इतनी कम तेज होती है कि 5 किलोमीटर दूर से उसको जमीन पे सांप दिख जाता है और सांप को पकड़ उठा के ले जाएगी, कहते हैं लोग। तो लेकिन आपके उधर क्या है? एंटीसेप्टिक भी है ये, वुंड हीलिंग में। इलेक्ट्रम फोलियोलोसम, और इसका लोकल नाम है सांप की जड़ी, सांप दी जड़ी। जी जी। या स्नेक बाइटिंग में हेल्प करते हैं, इसलिए इसका नाम सांप की जड़ी पड़ गया। या फिर इंग्लिश में कॉमन नाम है गोल्डन थ्रेड रूट्स, क्योंकि गोल्डन की तरह इसका रंग है, टर्मरिक हल्दी की तरह है ना। तो इसका यूज एक तो स्नेक बाइटिंग में होता है, दूसरा अगर ल्यूकोडर्म है या स्किन की प्रॉब्लम है तो इसकी पेस्ट बना के यूज की जाती है। आइज की कोई डिसऑर्डर है तो तो मैडम आपने क्या बनाया? कचालू। वेरी गुड। उधर हमने बात की जंगली कंद की, एक किस्म का वो पॉइजनस कोबरा लिली है। तो यहाँ पे ये कल्टीवेटेड एडिबल कचालू है और उसका एक रेसिपी यहाँ पे प्रदर्शित है और बहुत बढ़िया इनोवेशन है। और देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे क्या है मैडम? झुनका क्या हुआ? झुनका भाकर, ये महाराष्ट्रियन डिश है। अच्छा। जिसमें ये ज्वार की रोटी है और ये रागी की रोटी है। अच्छा। इसके बनाने के तरीके भी अलग है। ये महाराष्ट्रियन रेगुलर खाना है। अच्छा। महाराष्ट्र का
क्या कहेंगे हम इसको रेगुलर बनाना जो रहता है। इसमें कड़ी पत्ता डाला है ये आपने? कड़ी पत्ता है जी जी। ये है मिर्ची, लहसुन और मूंगफली का ग्राइंड करके बनाया हुआ चटनी। दाल भी है कोई क्या? दाल नहीं है। अच्छा। ये चटनी है, इसको ठीक। चटनी कहते हैं। ठीक ये झुनका जो है ये बेसन का बनाया हुआ है। बेसन, प्याज और लाल मिर्च से जो बनता है। ये अच्छा है। रागी होगी, फिंगर मिलेट, एलुसाइन, कोरेकाना। ये क्या बताया किसका? ज्वार की रोटी। ज्वार की इसको है। भाकर कहते हैं। भाकर, ज्वार जो है हमारा वो है मिलेट। वेरी गुड। तो आगे देखते हैं और क्या है। यहाँ पे मक्की की रोटी है और क्या है? वेरी गुड। आंवला की चटनी, आंवला की चटनी, मक्की की रोटी और आंवला का छुंदा। ये गुड़ और आंवला की चटनी है। और ये वाला ये दही और आंवला की चटनी। दही और आंवला का बहुत अच्छी इनोवेशन है। और ये लद्दाख का जरा थोड़ा बताएं क्या क्या है आपके सर, पास? ये बकवीट का है। अच्छा। और यहाँ को कुट्टू भी कहते हैं और डोगरी में इसको द्रव कहते हैं। जी। तो इसी का बना हुआ है सर। इसका जो मेन डिश है, ये पहले डो बनाता है। उसका जो मेन जो बनाता है वो ट्रायंगुलर शेप का बनाता है, जो बकवीट का सीड का शेप ही होता है ऑलमोस्ट। तो उसको मेंटेन रखने के लिए हम इसको यूज करते हैं, जिससे आराम से इसको स्टीयर कर सकें। बहुत अच्छा। अगर हम करची यूज करेंगे तो वो शार्प नहीं। तो इसका नाम क्या है लद्दाखी में? प्रपू कहते हैं सर। प्रपू या टप्पू भी कहते हैं। प्रपू। हाँ सर। प्रपू या टप्पू। टप्पू ये कहते हैं। प्रपू या टप्पू ये लद्दाख की एक बड़ी बेहतरीन एंडेमिक कुजीन है। बकबीट, जिसको कुट्टू भी कहते हैं, द्रव भी कहते हैं, उससे बनी हुई है। और इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? बकबीट है, वालनट भी डाला है, वालनट- मिंट, पुदीना है, वालनट का धनिया है, प्याज है, काली मिर्च है और नमक है। नमक है। इसका पेस्ट बनाते हैं सर। ये पेस्ट किसका? ये इसी का है सर, इसी का है, वालनट का। हाँ सर। बाद ठीक में फिर है, ये जिस तरह डोसा के साथ भी देते हैं वो मिक्स चटनी। करते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ पे क्या है? ये सीबकथोन का टी है सर। हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया। इम्पोर्टेंट हर्बल टी। इम्पोर्टेंट। तो ये लद्दाख का एक मेन प्लांट है। वहाँ पे ऐसे फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो जम्मू रीजन में ये सी बख्तान सरवांग बहुत सरवांग, अच्छा। सरवांग। हाँ, ये कमल हमारे कश्मीरी कुजीन में नदरू बनता है जिसका। तो ये वो वाला यहाँ एग्जिबिटेड है, बहुत अच्छा। कुल्थ और बाजरा की खिचड़ी वो कहाँ है? ये सर। अच्छा मैडम, ये बहुत पहली बार हम सुन रहे हैं। कुल्थ और बाजरा की बाजरा खिचड़ी। और बासमती राइस को मैंने फ्यूजन किया जी। है, क्योंकि कुल्थ और बाजरा जो है ना अपने आप में गर्म होते हैं, गर्म तसीर के होते हैं। तो राइस थोड़े से करने से वो फ्यूजन अच्छा हो जाता है, बैलेंस्ड हो जाता है। अच्छा, ये क्या शरबत है मैडम? ये फेनल का शरबत है जो सौंफ। हाँ जी, सौंफ की शरबत। हाँ, सौंफ और कार्डेमन और मैंने जैगरी को मिक्स करके बनाया है सर। बहुत अच्छा है, बहुत और अच्छा। ये इसमें हिबिस्कस के फ्लावर्स हैं रियायते में, साथ में मैंने बूंदी टेस्ट एनहेंस करने के लिए रायता में आपने गुड़हल भी डाला है, गुड़हल के फूल। ये सर जपा कुसुम। रेडनेस उसी का आ गया है। बहुत अच्छा है, इनोवेटिव, हाँ जी, वंडरफुल, thank थैंक you so यू। much. Thank you. तो यहाँ पे आपका चना चाट है और यहाँ पे क्या था? किम्ब भी जम्मू की काफी स्पेशलिटी है। तो एक सिट्रस फ्रूट होता है जिसको सर्दियों में खाया जाता है, किम्ब चाट। तो ये भी एक इनोवेटिव है और उसके साथ ही चना चाट है। तो चना चाट और किम्ब चाट। और पहले हमें रागी का केक बनाया है। किसने बनाया है? तो आप यहीं पे काम करते हैं? तो क्या क्या डाला इसमें केक बनाने में? और भी कुछ? गुड़ है, दूध अच्छा, है। गुड़ रागी केक। नाम लिख सकते थे आप? रागी की। शुगर को बस रिप्लेस करा है गुड़ से। और ठीक है, वैसे अच्छी बात है। process same ही। मैंने कहा इसमें एंटर कर देते, नाम में थोड़ी सी वो हो जाता है। गुड़ रागी केक, ये इतना कर सकते थे। चलो, बाजरा के लड्डू। अच्छा, तो इसमें क्या क्या डाला है लड्डू में? बाजरा का। बाजरा है, इसमें ड्राई फ्रूट्स है। अच्छा, क्या क्या है ड्राई फ्रूट्स? ड्राई फ्रूट्स है, आलमंड्स है, काजू है, किशमिश है, पंपकिन सीड्स है। जी जी, और इसमें गुड़ डाला है और देसी घी और बाजरा। बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या है? डॉक्टर सिमरन पंडित। वंडरफुल, बड़ा अच्छा। ये क्या है? वेजिटेबल मिलेट पुलाव। कौन सा मिलेट यूज किया इसमें? सर इसमें फॉक्सटेल मिलेट्स जिसको प्रियंगू कहते हैं हम। ओ वेरी गुड, फॉक्सटेल मिलेट, कंगनी भी कहते हैं उसको। Yes, sir, कंगनी कंगनी कहते हैं, प्रियंगू कहते हैं, फॉक्सटेल मिलेट कहते हैं। वेरी गुड, वंडरफुल। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इसका पुलाव आपने बनाया है और बड़ा अच्छा लग रहा है। महक भी बड़ी अच्छी आ रही है। और इसमें कुछ और भी आपने दालचीनी डाली है। यस सर, इसमें स्पाइसेस हमने डाले हैं सर, दालचीनी, लौंग और सर तेज पत्ता भी है जीरा, शायद? तेज पत्ता। यस सर, बहुत काली बढ़िया, मिर्च भी सर। बढ़िया बढ़िया। सारे थैंक यू, लेमन का- वेल डन, गुड लक। थैंक यू जी सर, मैंने आज फ्यूजन कर दिया राइस एंड मैंने इसमें मिलेट्स का, जैसे आप प्रमोशन हो रहा है तो मैंने मिलेट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया इसमें। तो ये थोड़ा सा और बेटर हो गया सर। इट्स फॉर यू। इसका नाम खिचड़ी है कुछ और है? हाँ जी सर, मैंने इसका नाम डाला है खिचड़ी, बाजरा कुल्थ खिचड़ी। बाजरा कुल्थ खिचड़ी, बहुत अच्छा, न्यू इनोवेशन है।
बाजरा कुल्थ हमने कभी सर मैंने ऐसे सुना नहीं। चावल के साथ तो इसकी खिचड़ी बनाते हैं हाँ जी और इन्होंने इसको थोड़ा डाल के और इसको न्यूट्रिशियस कर दिया। क्योंकि अब मिलेट्स हम बहुत कम यूज करने लगे हैं तो इस बहाने मिलेट्स का भी इंट्रोडक्शन हो जाएगा। बहुत बढ़िया। प्रमोशन तो ऑलरेडी चल ही रहा तो है। दूसरा क्या है वो उसकी भी बात करें। हाँ सर। सर, ये सौंफ मैंने- का? हाँ जी, ये मैंने सौंफ, इलायची और जैगरी तीनों को मिक्स करके एक जूस बनाया। आफ्टर लंच अगर आप इसको बाद में ले लेते हो तो आपने कुछ भी अगर हैवी खाया है कुछ भी खाया वो आपको डाइजेस्टिव। इसमें मैंने सौंफ, इलायची और जैगरी गुड़ डाला है। तीनों को मैंने किया, इसको मैंने सोक किया था, ग्राइंड किया था, फिर इसका पेस्ट वाटर निकाल दिया। इसमें ये तो जैगरी कार्बोनेटिव है ही है, ये तो डाइजेशन में हाँ, तो इस तरह से मैंने एक शरबत तैयार कर दिया कि आफ्टर लंच एंड डिनर आप इसको यूज कर सकते हैं। हाँ जी। और सबसे बड़ी बात आपने बोला था You can taste it. हाँ जी प्लीज have it. इसमें इन्होंने फूल डाला है हिबिस्कस, ये कलर जो है हाँ, ना हाँ, वो बताइए कहाँ फूल। हाँ जी सर। या सर हाँ, सर हाँ। ये है फ्लावर। ये flower अभी है। मैंने इसके पेटल्स यूज कर लिए क्योंकि ये सोक कर रहा है। तो ये पिंक कलर मैंने hibiscus ये देखिए flower इसमें डाला है। हिबिस्कस है, और फ्लावर ये स्किन और पेटल्स हेयर के लिए बहुत बेनिफिशियल है सर। यूटीआई इन्फेक्शन में भी आज बेस्ट है। हाँ, ये काम सही है। सर आप better- और मैडम का काफी अच्छा हैंड है इन डोगरा कुजीन्स, जैसे क्यूर और क्या सर क्यूर, मानी, अम्बल, हाँ बबरू, मदरा, खमीरे। खमीरे। सर हमारा 2 आईडीज चल रहे हैं, एक मेरे बेटे के नाम से राजमा बॉय एंड हमारा जम्मू डोगरा रोटी। वो इंस्टा पे, फेसबुक पे और इस पे चल रहा है यूट्यूब पे। और हम सिर्फ उसमें डोगरा रेसिपीज को प्रमोट हाँ, ये करते हैं, पीते हैं। रेसिपीज भी डाल रहे हैं और पिक्चर्स भी डाल रहे हैं। ये जो नया मंदिर खुला है ऊपर, हाँ जी हाँ जी। मुझे थोड़ा सा हाँ ये जी। सौंफ का दीजिएगा। वहाँ आप लोगों को कुछ इस तरीके से अपना डोगरा कुजीन पेश करना चाहिए, जैसे वो साउथ का करते हैं वैसा आप भी श्योर, कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं बहुत है। ज्यादा अभी आस्ता आस्ता बढ़ेगा वो, हाँ श्योर वो बहुत स्कोप है। सर। बस, बस, enough. हाँ जी आई विल जस्ट टेस्ट दिस। प्लीज आप लेंगे सर? ले लिया आप लेंगे? हाँ, इट्स वेरी गुड, ठंडा ही जैसी है। हाँ सर ये काफी। यू हैव एडेड गुड। हाँ सर गुड़ डाला मैंने, कार्डेमम डाला मैंने और सौंफ दिखाओ डाल थोड़ा दिया। कैसा टेस्ट है, टेस्ट कर। क्वाइट इनोवेटिव, ये पियो आप, ये बहुत अच्छा है ठंडाई। इतना नहीं मिलेगा, ये लीजिए बस ये गुड़। ये तो अजवाइन और इलायची का फ्रेज है ना, गुड़ पे मक्खी आती है तो मैं बस स्प्रेड कर रही हूँ। थोड़ा सा ये ओपन में हाँ दिक्कत जी हो जाती प्लीज सर। ये सर अब इसका ले लीजिए। इसकी जगह देसी सर, आप गुड़ आप इसका ले डालेंगे तो है। हाँ, ये तो अच्छा है, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन है मैडम आपकी, वंडरफुल।